नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस एससीएच परिवार में, शिवी एजुकेशन हब में। जी हाँ साथियों, जैसे कि आप सबको पता है, मैं आपके सामने हमेशा लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट लेकर आती हूँ। साथ ही साथ कुछ ही दिनों में आप जितने भी हमारे कोर्सेज का फायदा उठा रहे हैं, उनके अंदर आपकी जल्द से नई क्लासेज भी शुरू होने वाली है। मुझे आशा है और पूरी उम्मीद भी है कि आप हमारे परिवार एससीएच परिवार में हमने जितने भी कोर्स अभी चला रखे हैं, आप उनका भरपूर फायदा बहुत अच्छे से उठा रहे होंगे। ठीक है, आप सबको ये विदित है, आप सबको ये जानकारी है कि हमारा उद्देश्य बच्चों तक पहुंचना है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम बच्चों को सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो सबसे पहले उन तक पहुंचे, ये हमारा मेन कर्तव्य रहता है। आज मैं जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाली हूँ, वो है बैंक से रिलेटेड वैकेंसी। जी हाँ साथियों, इस पोस्ट का नाम है लोकल बैंक ऑफिसर, यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से। ये एक ऐसा बैंक है जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। आप सबको पता है, एक सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है। इसके अंदर लगभग 400 पोस्ट, अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट है। बहुत बड़े संख्या में इसमें वैकेंसी निकली है, ऑफिसर वाली वैकेंसी है। जी हाँ साथियों, ये वैकेंसी लगभग बैंक पीओ से रिलेटेड उतने ही लेवल की वैकेंसी है, क्लर्क वाली नहीं है। आप ये मान के चलिएगा, मजा आएगा आपको। आप लोगों ने जैसे अभी एसबीआई में हुआ था पेपर, आईबीपीओ के अंदर हुआ था मेन, उन सब में आपने मेंस परीक्षा को बहुत अच्छे से दिया होगा, उसी लेवल की ये परीक्षा होने वाली है। क्या अब तो परीक्षा का पैटर्न रहेगा, कितने नंबर का पेपर आने वाला है, क्या इसमें योग्यता रहेगी, एज लिमिट रहेगी, सिलेबस रहेगा, इन सभी विषयों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और आपको इस वैकेंसी की तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से नोट्स लेने हैं, क्या क्या पढ़ना है, इन सभी की चर्चा आज मैं आपके सामने बहुत डिटेल से करूंगी। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो के अंदर ये इंडियन ओवरसीज बैंक का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि भाई कितने स्टेट में ये वैकेंसी होने वाली है, कितने पदों पर होने वाली है। इसको लेने से पहले आप इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। पद का नाम है, भर्ती का नाम है एलबीओ, लोकल बैंक ऑफिसर। ठीक है, फॉर्म 9 मई को, यानी कि पिछले 3 दिन पहले इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया था। ठीक है, लेकिन फॉर्म फिलअप होना अभी बाकी है। हम आपके सामने सबसे पहले इस न्यूज को लेके आए हैं। आपके पास अभी समय है, 12 मई 2025 को ये वैकेंसी के फॉर्म शुरू होंगे। लास्ट डेट आप मान लीजिए 31 मई को है। जी हाँ साथियों, 12 मई से 31 मई तक फॉर्म भरने की तिथि है। एलबीओ के लिए क्या एज लिमिट रहने वाली है, आप सबको दिख रहा होगा। मिनिमम एज 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम डेट 30 साल तक, यानी 20 वर्ष से लेकर 30 साल तक के बच्चे सभी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। और वो होने कब तक चाहिए, वो भी मैंने आपके सामने लिख लिया है, 1 मई 2025 तक और 2 मई 1995 तक, यानी मई महीने के क्राइटेरिया को लेकर ये एज बनाई गई है कि 20 से 30 साल तक के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं इन क्राइटेरिया के अंदर, मई 2025 से लेकर 2 मई 1995 तक। जी हाँ साथियों, बने रहिएगा इस वैकेंसी के साथ। क्या इसकी आगे योग्यताएं होने वाली है, कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है, तो सुन के आपको बहुत अच्छा लगने वाला है कि ऐसा प्रत्येक बच्चा जिसने ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है, वो प्रत्येक बच्चा इसका फॉर्म भर सकता है। आप देखेंगे, ग्रेजुएशन चाहे आपने किसी भी सब्जेक्ट में करी है, आप इसके लिए एलिजिबल है। तो क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कितने नंबर का रिटन एग्जाम होने वाला है, क्या इसके अंदर इंटरव्यू रहेगा, क्या एलपीटी टेस्ट होता है, मैं आप सबको बड़ी डिटेल से बताने वाली हूँ। जी हाँ साथियों, ये एक बैंकिंग एग्जाम है। आपको पता है एसबीआई पीओ बैंक का एग्जाम हुआ था, आईबीपीओ का हुआ था। इनमें जितने भी मेंस के पेपर आप लिखते हो, उन सभी पेपर के अंदर 3 मोड होते हैं, ऑनलाइन, एलपीटी यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। भाई देखा जाता है कि किस स्टेट के अंदर ये वैकेंसी निकली है, आपको उस स्टेट के लोकल लैंग्वेज का पता है या नहीं उस चीज के लिए, फिर उसके बाद में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, ये आपने जान लिया। कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या सेक्शन रहेगा, कितने घंटों का आपको समय मिलेगा, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, बिल्कुल जी, इधर देखिएगा।
140 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 200 आपके नंबर का पेपर होगा, ड्यूरेशन आपका होगा 3 घंटों का। जी हाँ साथियों, सब्जेक्ट जो है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आपका 30 नंबर के क्वेश्चंस, 60 नंबर मार्क्स होंगे, 60। सब्जेक्ट है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। रीजनिंग और कंप्यूटर आपके आने वाली है पहला सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट है जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस। कितने नंबर के? 40 नंबर के 40 क्वेश्चन। नंबर 3 पे है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। 30 नंबर के 30 सवाल आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स है 60। ठीक है, इंग्लिश का नॉलेज आपको होना चाहिए, 40 सवाल आएंगे 40 नंबर के, यानी कि 140 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस, 200 है मैक्सिमम मार्क्स। ये आपका सिलेबस रहने वाला है। एक बार फिर से सुनिएगा, बैंकिंग के जितने भी एग्जाम हैं, रीजनिंग आपकी महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर है, जनरल चीजें हैं, जनरल साइंस, बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमी, डाटा एनालिसिस एंड इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट 4 सेक्शन होने वाले हैं। 140 नंबर के सवाल आने वाले हैं, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होने वाली है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग कह दो या 0.25 नंबर, ये आपके नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ठीक है, मिनिमम, लेकिन बिल्कुल जी छठे पॉइंट आपको देखना है, छठे पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। छठा पॉइंट ये है, छठा पॉइंट ये है जी कि मिनिमम 30% ऑफ मार्क्स रिजर्व्ड कैंडिडेट को लाने पड़ेंगे। यहाँ पे एक डेडलाइन जारी कर दी है कि एक ऐसा बच्चा जो रिजर्व्ड कैंडिडेट है, रिजर्व्ड क्षेत्र में आता है, कम से कम उसको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। और ऐसे बच्चे जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनको 35% मार्क्स लाना आवश्यक है। अब तक आपने देखा, सब कुछ आपके सामने है, हमने देख लिया क्या क्राइटेरिया रहेगा, इसमें क्या सिलेबस रहने वाला है, कितने सवाल कितने घंटे का। 4 सेक्शन है, चारों ही सेक्शन का अलग अलग समय है कि भाई रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपको लगभग 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपको लगभग 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस आपको लगभग 30 मिनट के अंदर, डाटा एनालिसिस आपको लगभग 60 मिनट के अंदर, और इंग्लिश आपको लगभग 30 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी है। आपको, मेरे को उम्मीद है आपको पूरी चीज समझ में आ गई होगी। जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो प्रत्येक बच्चा इसका फॉर्म सबमिट कर सकता है। ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात है, ग्रेजुएशन करी, बैंकिंग फील्ड अपने आप में एक बहुत अच्छा फील्ड होता है। वो बच्चे जिन्होंने अभी अभी मेंस दिया है, जो भी अपने मेंस हुए हैं, उन मेंस को दिया है, उन लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये रहेगी। जी हाँ साथियों, क्योंकि उनकी तैयारी पहले से हो रखी है, वो तुरंत इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म मिनिमम 12 मई से शुरू होने वाले हैं, वो डेट भी अभी बाकी है। आप तक इस न्यूज को पहुंचाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है। 3 मोड में पेपर होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपको घर बैठे पेपर देना है। आपके उसके बाद में एलपीटी होने वाला है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, देन उसके बाद में इंटरव्यू का प्रोसेस होने वाला है। जी साथियों, यहां तक की न्यूज आपको पता लग चुकी होगी। अब तो मेन बात ये हो जाती है कि किन किन स्टेट के अंदर ये वैकेंसी आई है। क्या ये वैकेंसी इंडिया के सारे स्टेट के लिए वैलिड है? जी नहीं साथियों, इतने सी एक बात का पता आपको करना है। मेन 5-6 ऐसे स्टेट है। नंबर 1 है तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाब। ये 6 स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर ये वैकेंसी आई है। भाई फॉर्म तो सभी विद्यार्थी आराम से भर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या आपको पता रखना है, ऐसे बच्चे जिनको तमिल भाषा आती है, जिनको उड़िया आती है, वो क्योंकि इसके अंदर एलपीटी टेस्ट होगा। एलपीटी टेस्ट का मतलब है आपको वहां की लोकल लैंग्वेज का पता होना चाहिए। इन 6 स्टेटों के अंदर ये वैकेंसी निकली है। फॉर्म कोई भी बच्चा भर सकता है जिनको इन भाषा का नॉलेज हो। आई थिंक आपको पूरी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फॉर्म की तिथि ये देखिएगा, सबसे ज्यादा वैकेंसी अपने तमिलनाडु राज्य में निकली है। तमिलनाडु के अंदर लगभग 260 पोस्ट है, उड़ीसा में 10, महाराष्ट्र के अंदर 45, गुजरात में 30, वेस्ट बंगाल में 40 और पंजाब के अंदर 21। टोटल वैकेंसी ऑफ पोस्ट है 400। और इनके अंदर भी SC ST OBC EWS जनरल, इन सभी का अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया है। आप इस नोटिफिकेशन को
इस रिक्रूटमेंट के अंदर जाकर आराम से पूरा फॉर्म आएगा, उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं आप तक सिर्फ काम तक की न्यूज़ लेके आती हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको लेंथी नहीं पढ़ना है, इसलिए आपके लिए शॉर्ट के अंदर जो आपको समझ में आ जाए, वैसी आपके सामने चीज़ें लग के आ रही हूँ, ठीक है? आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जी हाँ साथियों, एक चीज़ जो सबसे स्पेशल है इस वैकेंसी के अलावा, वो मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप इस वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं और आपको किसी कंटेंट की आवश्यकता है, आपको नोट्स की आवश्यकता है, आप चाहते हैं कि हम हर घर बैठे तैयारी करें, हमारे स्टेट तक हमको नोट्स पहुँच जाए, घर बैठे नोट्स पहुँच जाए, या हम इसका ऑनलाइन कोर्स चाहते हैं, वीडियो कोर्स चाहते हैं, आपको मैं एक चीज बता दूं, शिवी एजुकेशन हब नाम से ही हमारी एप्लीकेशन भी है। जी हाँ साथियों, शिवी एजुकेशन हब मतलब क्वालिटी। जी हाँ, क्वालिटी का मतलब है SEH। आपको क्या करना है, यूट्यूब के अंदर आपको जाना है, SEH आपको सर्च करना है, उसी ही नाम से प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन है। आप वहां जाएंगे, आप हमको वहां जाकर एक मैसेज कर देंगे एप्लीकेशन पे, या फिर मैं आपको एक नंबर स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, 7014495956। ये नंबर हमारे टेक्निकल नंबर हैं, ये हमारे लोकल नंबर हैं। आप इस पे हमको फोन करके बता सकते हैं कि मैडम हमको इससे रिलेटेड कोर्स चाहिए, इस वैकेंसी से रिलेटेड हमको नोट्स चाहिए, हमको वीडियो कोर्स चाहिए, जो भी आपकी डिमांड होगी, ये हमारा दायित्व है। हम लगभग 50 से 100 कैंडिडेट की टीम लेकर बैठे हैं। हमारा उद्देश्य है बच्चों तक अच्छा और प्रॉपर मैटर पहुंचाना, उनको जल्दी से नौकरी के लिए अपडेट न्यूज देना। ठीक है साथियों, ये हमारे सर के नंबर होंगे जो आपसे 24 आवर अवेलेबल है। वो आपको इन पे बात करेंगे, आपको जो भी सजेशन उनसे लेना है आप आराम से ले सकते हैं। आप एक चीज मैं आपको और बता दूं, इस वैकेंसी के अलावा भी अगर आपको बैंकिंग से, टीचिंग से रिलेटेड कोई भी ऐसी वैकेंसी हो, बिहार पुलिस की वैकेंसी निकली है कांस्टेबल की, आपको किसी भी वैकेंसी के लिए हमको नोट्स चाहिए, आप हमको बताइए। हमारी एक योजना हर घर नोट्स चल रही है, हम आपको घर तक नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, हम आपको पोर्टल माध्यम से पहुंचाएंगे। स्पाइरल नोट्स, एकदम अपडेटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे। इस वैकेंसी या इससे रिलेटेड कोई भी वैकेंसी से आपको कोई न्यूज पहुंचानी है, कोई जानकारी लेनी है, आप इन नंबर पर हमको फोन करके बात कर सकते हैं। इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको अगर और कोई भी क्वेरी हो, आपको अगर और कोई भी जानकारी चाहिए, लोकल बैंक ऑफिसर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी और चाहिए, आपके कोई और भी डाउट हैं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आपके प्रत्येक मैसेज का जवाब दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। उम्मीद है आपको प्रत्येक सेशन समझ में आ रहा होगा। मैंने अब तक की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है। जी हाँ साथियों, आप किसी भी स्टेट के हो, फॉर्म आप भर सकते हैं, लेकिन 6 स्टेट को बांट दिया है। अगर आपको बिहार है तो किसी को उड़िया आती है तो वो उसमें फॉर्म भर सकते हैं। और भी अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं, मैं सारे डाउट्स आपके लूंगी। कमेंट सेशन में आप मेरे को इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी पूछ सकते हैं। आपके जो भी क्वेरी रहेगी, अगर आपको लिंक चाहिए होगा, जैसे ही 2-3 दिन में लिंक ओपन होते हैं बैंक के, इससे रिलेटेड जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते हैं, हम आपको हमारी एप्लीकेशन शिवी एजुकेशन हब पर ये नोट्स और इससे रिलेटेड सारी जानकारियां, लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको वहां तक पहुंचा देंगे। ठीक है साथियों, आई थिंक आपको प्रत्येक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी, एक फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।